जय माता की भक्तों, आपको चैत्र नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज हम दुर्गा कवच का पाठ सुनेंगे जो महर्षि मार्कंडेय जी ने परमपिता ब्रह्मा से सुना था और ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को बताया था। महर्षि मार्कंडेय बोले, पितामह, संसार में जो गुप्त हो रहा है और जो मनुष्य को सब प्रकार से रक्षा करता है और जो अपने किसी को आज तक नहीं बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवियों की 9 मूर्तियां हैं। यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वराही भैंस पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल पर आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां इस प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों से को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में मूलधारिणी में देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जय देवी आगे से, विजया देवी पीछे से, अजिता बाईं ओर से, अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करे। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करे और उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी बहुओं संरक्षण करे। बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों की मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका की और चर्चिका ऊपर के होठों में, अमृत कला नीचे के होठों की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की गांठी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधत्री पीठ की मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ के नली की नलकुबेरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंडनी और वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दाहिनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी देवी मेरी कोशी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोकवाहिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहा श्री गुहा भाग की और पूतना और कामिका लिंग की और महावाहिनी गुदा की रक्षा करे।
संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की। तलवासिनी तलुओं की। दृष्टा काली देवी नखों की। ऊर्ध्वेश्वरी केशों की। बगेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की। कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पर्वत देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। आतों की काल रात्रि देवी पित्त की। मुकुटेश्वरी देवी पद्मश्री कमल कोश की। चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वाला देवी नसों के जल की रक्षा करे। ऊर्ध्वेश्वरी देवी शरीर में जब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्मणि मेरे वीर्य की। छत्रेश्वरी दया देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान व्यान उपान और सम्मान की वज्रवाहा देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श के विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रनी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो वहाँ कवच ढह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच से प्रभाव से अवश्य ही मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और व्याथर जमंग तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने भी यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच से हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नवचर जलचर आदि प्राणी उपदेश मात्र हैं। सिद्ध होने वाले प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलशती भयानक डाकनियाँ भूत ग्रह पिशाच यश गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा और भैरव भी अग्निनाशक देवता भी और मनुष्य को जिसके अपने हृदय में यह कवच धारण किया है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक पर्वत और कनकादि इस भूमंडल पर है तब तक वह पुत्र पौत्र आदि समस्त संपदा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार देवी कवच संपूर्ण हुआ। जय माता की।